जी, एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की। अगर हम बात करें यहाँ की बडाला सीट से बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी ने बडाला सीट पर जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के कालिदास नीलकंठ ने ये जीत दर्ज की है। शिवसेना उद्धव की श्रद्धा श्रीधर जाधव को उन्होंने हराया है। 24,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर है, यानी बीजेपी के लिए एक तरफ दुख की खबर सामने आ रही है राहुल जी, और वहीं दूसरी तरफ देखिए तो यहाँ बडाला सीट पर जो है बीजेपी की जीत है। लेकिन देखिए बुधनी जो है अपने आप में एक बड़ी जीत होगी अगर कांग्रेस उसे जीत पाई। हमारे साथ अमरीश हैं, अमरीश रंजन पांडे। अमरीश जी, आप किस तरह से देखते हैं? बुधनी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट और बड़ी सशक्त सीट मानी जाती है जो बीजेपी है उसके लिए मध्य प्रदेश में। डेफिनेटली अगर हम वहां जीतते हैं, जो कि अभी रुझानों में हमें बढ़त दिख रही है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी उम्मीद होगी मध्य प्रदेश से। और बाकी तो वेट करना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसा भी माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बड़ा सुस्त जो है चुनाव प्रचार कांग्रेस ने किया था, तो मतलब बिना बहुत बड़े चुनाव प्रचार के भी आपको ये बढ़त मिल रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है राहुल जी, इसके बाद वापस से आपके पास। एक्स पर देखिए देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है। जो नारा हमने चुनावी दौर में देखा था, एक है तो सेफ है का नारा लगा था काफी पुरजोर तरीके से। और ये देखिए, ये हम ट्वीट भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, जिन्होंने बेहतरीन जीत हासिल की है। उसके बाद से सीएम की रेस में सबसे आगे नजर भी आ रहे हैं। एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, ये ट्वीट किया है देवेंद्र फडणवीस से। राहुल जी, तो अमरीश जी कुछ बोल रहे थे, हमने बीच में उनको रोका। तो अमरीश जी, क्या लगता है आपको ये जो बुधनी की सीट है, खास तौर से शिवराज सिंह चौहान बड़े सशक्त नेता मध्य प्रदेश के, वो उनकी सीट मानी जाती है और बहुत उन्होंने कोशिश भी की इस सीट पे। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने कोई बहुत ही अच्छा चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश में किया नहीं था इन सीटों को लेकर, बहुत ही सुस्त चुनाव प्रचार था। उसके बाद भी आप इस तरह के परिणाम, मतलब इस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं। नहीं, जनरली आप बाय इलेक्शन आप जब भी देखेंगे ना, तो बाय इलेक्शन का चुनाव का लगभग इसी तरीके का पैटर्न रहता है। बाय इलेक्शन में पूरी सरकार मतलब पार्टी नहीं लगती है, और चूंकि आप उसको उतना ज्यादा कवरेज भी नहीं मिलती है। चूंकि 2 या 4 सीटों पे अगर चुनाव हो रहा है तो उतने मीडिया का ध्यान, मान लीजिए जैसे महाराष्ट्र में रहा होगा और झारखंड में, तो बाय इलेक्शन इसी तरीके से लड़ा जाता है। और बहुत ही आशाजनक हमारे लिए वहां से नहीं तो अमरीश जी, उम्मीद थी इस जीत की, उस रुझान को हम रिजल्ट में तब्दील होने देखना चाहिए। देखिए, जब चुनाव लड़ते हैं तो हम हमेशा उम्मीद के साथ लड़ते हैं, चाहे वो हार मिलती है या जीत मिलती है। कभी भी चुनाव से पहले हम, जो नेता या पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, वो अंतिम समय तक जीत की उम्मीद करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं। विमल सिंह जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। बीजेपी के विमल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका किस तरह का देखना है इस जो अभी रुझान हमें दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट से, दोनों पर कांग्रेस आगे चल रही है? अभी तो रुझान है, हमें इंतजार करना चाहिए 2-3 बजे का, दोपहर 2-3 बजे तक ये जो रुझान है वो परिणाम एक जब तब्दील हो जाएंगे तो आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से हमने जो है महाराष्ट्र में काम किया है, लगातार जो है दूसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने में कामयाब रही है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा हम जो है ग्राउंड लेवल पे हमने जितना काम करते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अगर महिलाओं को लेकर हर जितनी भी योजना है उसमें से अधिक जो है महिलाओं को लेकर योजना है। चाहे अगर हम सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले हम शौचालय जाते हैं तो इस चीज को महिलाएं समझती हैं कि पहले क्या होता था कि जो है शौच का, जब महिलाओं को शौच आता था तो इंतजार करती थी कब संध्या ढले या कब रात हो कि जो हम शौच करने जाएं। इस इज्जत को प्रधानमंत्री जी ने समझा और इस इज्जत को बनाने का कार्य किया। इसके बाद जो हम किचन की तरफ रुख करते हैं तो उन्होंने देखा कि पहले की जो महिलाएं फूकनी लेकर जो है फूक के चूल्हा जलाती थी, जिनसे कितनी प्रकार की बीमारियां होता था। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा लाडली बहन योजना की वजह से जो है मध्य प्रदेश में जो है हमने बहुत अच्छा जो है विजय हासिल किया था। तो आपको और हमको सबको अभी इंतजार करना चाहिए एक समय का। आप देखिएगा वहां भी जो है भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की है। जो अभी जो है ईवीएम का पेटी जो है अभी हो सकता है कि 2 या 4 पेटी खुला हो, अभी हमें इंतजार करना चाहिए सारे राउंड का। जब वैसे भी 13 राउंड है बुधनी में, और 13 राउंड में से देखिए अब तक जो है जीत हासिल वो काफी राउंड पूरे हो चुके होंगे। विजयनगर में भी सिर्फ 9 राउंड की गिनती है इस बार।
तो जिस तरह का समय है, काफी राउंड पूरे हो चुके होंगे। मैं वही कहना चाहता हूं कि लास्ट राउंड में भी जो है होता है कि पीछे चलने वाली जो पार्टियां होती है वो भी आगे हो जाती हैं, तो इंतजार करना चाहिए हमें। और महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो आपने देखा वहां की जो है जनता ने महायुति को अपना पूरा का पूरा आशीर्वाद दे दिया। हमने जिस तरीके से वहां पे काम किया, चाहे नशा को लेकर हमने जो चलाया मुहिम की जो है महाराष्ट्र से हम नशा को उखाड़ फेंकेंगे। आपने देखा हमने जो है किसानों को जो है किसान सम्मान निधि के तहत उनको सम्मान किया। आपने देखा 1 करोड़ से अधिक लोगों को हमने आयुष्मान कार्ड बना के दिया, 7 करोड़ से अधिक लोगों को हम जो है वहां पे राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज को जो है जनता देखती है, बखूबी जानती है, क्योंकि जनता इनको भी देखी है कि जब ये थे तो वहां पे जो है महाराष्ट्र में अपराध कितने थे, उसके बाद नशा जो है महाराष्ट्र जो है नशे में डूबा रहता था, वहां पे आतंकवादी हमले हुआ करते थे। तो जनता जो है कंपेयर करती है कि हमारे लिए बेटर कौन है, और जनता उसी को चुनती है जिसको जानती है कि ये हमारे लिए अच्छा कर सकते हैं। तो जनता को लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है अच्छा कार्यकाल अपना चलाया है और उनको दोबारा जो है मौका भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने या महायुति ने सर, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए क्रेडिट तो जो है अभी से, क्योंकि अगर अलगाव नजर आने लगे तो सवाल खड़े हो जाएंगे फिर सीएम को लेकर के भी। पूरा अपना नहीं तो एक आप मानते हैं कि बीजेपी का अलगाववाद कोई नहीं है हमारे बीच जो है। आप ये मानते हैं कि बीजेपी का हक बन रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में, अगर ये नतीजे जो हैं बनते हैं, जो रुझान है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री पद पर दावा है? देखिए हम जो है हमारा चेहरा कोई नहीं होता है, हमारा चेहरा सिर्फ विकास। तो चुनाव हो गए, विकास के नाम पड़ गए, अब तो रिजल्ट का टाइम है। हम अंत्योदय की बात करने वाले लोग हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान जो है उसका उद्धार होना चाहिए और उसके बारे में हम सोचते हैं। और हमारा चेहरा जो है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारे जो है जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया है, जन कल्याणी योजना जिस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर लाभान्वित किया है लोगों को, तो हमारे लिए जो है कोई चेहरा नहीं होता है। आपने देखा किस तरीके से अभी राजस्थान के अंदर जो है हमने जो है अचानक सीएम की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश में आपने देखा था कि हमने मोहन यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बनाया था। तो हमारे पास चेहरा नहीं होता, हमारे पास सिर्फ एक ही चेहरा होता है, वो होता है विकास। तो हमारे पास किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है जो विपक्ष पार्टियों में है, वो हमारे पास नहीं है। इस बार भी जो चेहरा होगा वो सरप्राइजिंग होगा, चौंकाने वाला होगा क्या कांग्रेस की सरकार? विमल जी, चेहरा जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। वो देखिए ये नेतृत्व, मैं वही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम और आप बैठ के नहीं चेहरा डिसाइड कर सकते हैं, ये हमारे नेतृत्वकर्ता जो है उदय जी मुस्कुरा रहे हैं, गठबंधन के उदय जी मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले पुणे में देखा था मुख्यमंत्री कौन, अजीत पवार गुट के तरफ से जो है उनके कार्यकर्ता। मैं उसका जवाब दूंगा, एक जी ठीक है, आप जवाब दीजिए, उसके बाद उदय जी से यही सवाल रहेगा मेरा। मैं एक बार रोकना चाहूंगा। हाँ, अभी कल नाना पटोले जी का बयान आया कि अगर महा विकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। उधर एनसीपी के जो है शरद पवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो उद्धव ठाकरे जी अपने आप को बड़ा नेता मान रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गठबंधन में जो है अठबंधन है, विमल जी, ये तो कल की बात हो गई। अब तो ये मुझे लग रहा है असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने। लेकिन विमल जी आज की बात नहीं करती, आज की बात विमल जी जो है वो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर देखा जाए तो विमल जी आज की बात को वो एक गोल गोल जो है ना जलेबी की तरह, हालांकि इस बार विमल जी गोहाना वाली जलेबी तो नहीं आई, महाराष्ट्र से कौन सी मिठाई आ रही है, मुगदल आ रहा है क्या? देखिए वो तो जनता ने दिखा दिया कि जो फैक्ट्री वाली जलेबी है वो तो काम की है नहीं, क्योंकि ना उसमें रस होता है, ना उसमें प्यार होता है, ना आशीर्वाद होता है। हमारे यहाँ जो जलेबी बनता है वो जो है हमारा मिठाई वाला जो है वो बनाता है, हलवाई बनाता है, जिसमें प्यार होता है, आशीर्वाद होता है, जिसमें रस होता है। वो कांग्रेस वाली फैक्ट्री वाली जलेबी नहीं है जिसमें रस नहीं होता है। अच्छा ये बताइए कि झारखंड में मिठाई बनी थी कि नहीं बनी थी?